हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमृतसर कॉमर्स क्लासेस। दोस्तों, सोचिए अगर कोई विदेशी कंपनी आपके देश में पैसा लाए, फैक्ट्री बनाए और नौकरियां भी दे, तो क्या ये फ़ायदे का सौदा नहीं? जानिए क्या है एफडीआई और क्यों ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। जानना चाहते हैं एफडीआई क्या है? तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों। ये एक ऐसा चैनल है जहां कॉन्सेप्ट ही पावर है बच्चों। चलिए बढ़ते हैं एफडीआई की ओर। एफडीआई, जिसका पूरा नाम होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहा जाता है। क्या होता है एफडीआई? एफडीआई का मतलब है जब कोई विदेशी कंपनी या व्यक्ति किसी देश के अंदर लंबे समय तक निवेश करता है। मान लीजिए कि कोई फॉरेन की कंपनी अगर भारत में निवेश करती है, किसी भी क्षेत्र में निवेश करती है और दीर्घकालीन निवेश करती है, कंपनी बनाती है, लोगों को रोजगार देती है, तो इसी को तो दोस्तों एफडीआई कहते हैं। यह केवल पैसा निवेश नहीं करती। ऐसा नहीं कि कोई फॉरेन कंपनी आई, भारत की कंपनी में पैसा डाल दी, एफडीआई हो गया। अरे नहीं, उस बिजनेस का हिस्सा भी बनती है, प्रबंध में भाग भी लेती है। कई बार ऐसा होता है कि नया व्यापार भी स्टार्ट करती है। यह छोटे समय के लिए निवेश नहीं करती। छोटे समय के लिए निवेश के लिए होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जो छोटे समय का निवेश होता है उसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर दीर्घकालीन जब कोई निवेश किया जाता है, नियंत्रण अपने हाथ में रखा जाता है या खुद की नई कंपनी बनाई जाती है, तो ये स्थिति क्या कहलाती है? एफडीआई कहलाती है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश कहलाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए जापान की कोई कंपनी भारत में मोबाइल फैक्ट्री लगाती है या किसी कंपनी का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेती है, तो इस टाइप की जो स्थिति होगी, उस टाइप की स्थिति को कहा जाएगा एफडीआई, अर्थात फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में विदेशी कंपनियां जो व्यापार करती है उसे क्या कहा जाता है, तो आप बोलिएगा कि भाई ऐसी दशा को एफडीआई कहा जाता है। जब कोई विदेशी कंपनी भारत के किसी भी क्षेत्र में या तो खुद से कोई फैक्ट्री लगाती है या किसी कंपनी के साथ मिलकर व्यवसाय करती है, चाहे वो कोई सा भी सेक्टर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो बिजनेस हो, मोबाइल सेक्टर हो, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो। देखिए, एफडीआई का मतलब केवल पैसे का निवेश नहीं होता। एफडीआई का मतलब होता है कि नियंत्रण होना और दीर्घकालिक भागीदारी होना। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होती है, लॉन्ग टर्म कंट्रोल होता है। एफडीआई के प्रकार ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। एफडीआई पहला होता है ग्रीनफील्ड निवेश। नाम से स्पष्ट है, ग्रीनफील्ड निवेश का मतलब होता है कि इस टाइप के निवेश में फॉरेन कंपनी खुद की एक कंपनी स्टार्ट करती है, खुद का ऑफिस डालती है। मान लीजिए कि बाहर की, विदेश की कोई कंपनी आके भारत में अपना खुद का एक ऑफिस डाले, खुद की एक कंपनी डाले, तो इस टाइप का जो इन्वेस्टमेंट है ये ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाता है। जैसे देखिए, टोयोटा ने भारत में नई फैक्ट्री लगाई। अगर कोई कंपनी आके भारत में नई फैक्ट्री लगाती है तो इस टाइप का इन्वेस्टमेंट को ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। फिर आता है ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या करती है विदेशी कंपनी?
मान लीजिए कोई बाहर की कंपनी भारत में आ रही है तो वो अपनी खुद की फैक्ट्री नहीं डालेगी, भारत में जो फैक्ट्री है, जो कंपनी है, उस कंपनी को वो खरीद लेगी या उस पर अपना नियंत्रण बना लेगी। तो इस टाइप की जो स्थिति होती है, जैसे देखिए फेसबुक ने रिलायंस और जियो में निवेश किया। फेसबुक अपनी खुद की कंपनी डाला, वो यहाँ पर जो कंपनी ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है उस कंपनी में उन्होंने कुछ हिस्सा खरीद लिया। इस टाइप का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आता है। मर्जर और अधिग्रहण किसे कहते हैं? जब कोई विदेशी कंपनी भारतीय कंपनी को पूरी तरीके से अपने अंडर में ले ले, उसको खरीद ले, तो इस टाइप का जो इन्वेस्टमेंट होता है इसको मर्जर या अधिग्रहण कहते हैं। हॉरिजेंटल एफडीआई क्या होता है? हॉरिजेंटल एफडीआई का मतलब होता है, मान लीजिए कि विदेश की जो कंपनी है वो जिस वस्तु को बनाती है ठीक उसी वस्तु को वो अगर भारत में आके बनाती है, भारत में उसी वस्तु की कंपनी डाल देती है, तो इस टाइप का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हॉरिजेंटल कहलाता है। मान लीजिए सैमसंग मोबाइल बनाने के लिए भारत में फैक्ट्री खोलती है, सैमसंग की जो कंपनी है वो सैमसंग मोबाइल बनाने के लिए ही भारत में फैक्ट्री खोल रही है, किसी दूसरे फील्ड में नहीं जा रही है। तो इस टाइप का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो हॉरिजेंटल इन्वेस्टमेंट की श्रेणी में आता है। फिर आता है वर्टिकल एफडीआई। क्या होता है भाई? देखिए वर्टिकल एफडीआई मतलब जो सप्लाई चेन के किसी हिस्से में निवेश होता है। ये ध्यान रखना, सप्लाई चेन के हिस्से में निवेश होता है। जैसे एप्पल ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई कंपनी खरीदी, ये वर्टिकल होता है। फिर आता है, बड़ा महत्वपूर्ण होता है ये कॉग्लोमेरेट एफडीआई। ये पूरी तरीके से अलग उद्योग में निवेश करता है। मान लीजिए कि सैमसंग का मोबाइल बनाने वाली कंपनी भारत में आई और सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट कर दी। जैसे ये ऑटोमोबाइल कंपनी जो है वो सर्विस सेक्टर में इन्वेस्ट कर दी। तो इस मतलब जो आपका फील्ड है, आप अपने फील्ड से हट के अगर कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो इस टाइप का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कॉग्लोमरेट एफडीआई कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं, एफडीआई और एफपीआई में अंतर क्या है भाई? एफडीआई का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला अंतर तो यही होता है कि एफडीआई जो होता है वो दीर्घकालीन होता है। एफडीआई क्या होता है? दीर्घकालीन, और इसमें नियंत्रण भी होता है। और एफपीआई क्या होता है? ये अल्पकालीन। ये शेयर या बॉन्ड्स में एक पोर्टफोलियो बनाया जाता है। फॉरेन की कोई कंपनी इंडियन कंपनी के कुछ शेयर्स, कुछ बॉन्ड्स खरीद लेती है। नियंत्रण नहीं होता, अल्पकालीन होता है। ध्यान रखिएगा, ये एफडीआई दीर्घकालीन होता है और एफपीआई क्या होता है? अल्पकालीन होता है। नियंत्रण, इसमें सक्रिय प्रबंध नियंत्रण होता है और इसमें नियंत्रण नहीं होता। इसमें बुनियादी ढांचा, ये रोजगार और तकनीक प्रभाव पड़ता है। इसमें मार्केट की लिक्विडिटी होती है, तरलता होती है। अब चूंकि इसका दीर्घकालीन निवेश था, कंट्रोल दीर्घकालीन था, तो जोखिम भी अधिक होगा भाई। जो बिजनेस जितना बड़ा होता है जोखिम उतना ज़्यादा होगा। चूंकि अल्पकालीन है इसलिए यहाँ पर भी जोखिम की मात्रा क्या रहेगी? कम होती है अपेक्षाकृत एफडीआई के। उसके बाद एफडीआई के कुछ लाभ होते हैं भाई। देखिए, सबसे पहला लाभ है कि तकनीकी हस्तांतरण हो जाता है। विदेशी कंपनियां जब भारत में आती है तो उनकी जो अपने देश की जो तकनीक है वो यहाँ लेके आती है। नई मशीन, नए टूल्स, नए इनोवेटिंग आइडियाज़ ये भारत में आते हैं। रोजगार का सृजन होता है जब नई कंपनियां कोई डलती है, जब नई कंपनियों की स्थापना होती है तो वहाँ के जो निवासी हैं, जो लोकल के निवासी है उस क्षेत्र के, उनको रोजगार की प्राप्ति होती है। पूंजी का प्रवाह होता है, इनफ्लो। भाई दो प्रकार से बातें करते हैं हम कैपिटल के बारे में, एक इनफ्लो और एक आउटफ्लो, पैसा आना पैसा जाना। जब बड़ी कंपनियां, कोई विदेशी कंपनियां भारत में आके व्यापार करना चाहती है, व्यापार भारत में अपनी कंपनी डालती है तो भारत में विदेशी पूंजी आती है, पैसा आता है, कैश का इनफ्लो होता है, निर्यात को बढ़ावा मिलता है और वैश्विक संपर्क भी बना रहता है। अर्थात विदेशी संबंध अच्छे होते हैं,
ताकि संकट काल में फिर हमको उनसे सहायता भी प्राप्त हो जाती है। एफडीआई के कुछ नुकसान भी है भाई, जिसके फ़ायदे हैं उसके तो नुकसान होंगे ही। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं भाई? स्थानीय उद्योग पर दबाव पड़ता है। जो छोटे उद्योग है, जो स्थानीय उद्योग है, उनकी हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है, क्योंकि बड़े उद्योग आके यहाँ पे अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेते हैं। मुनाफे का प्रस्थान हो जाता है भाई, जो विदेशी कंपनी यहाँ मुनाफा कमाती है और अपने देशों में उस मुनाफे को भेजती है। आर्थिक निर्भरता हो जाती है भाई, एफडीआई से देश बाहर के निवेशकों पर निर्भर हो जाता है, थोड़ा सा ये नुकसान है। संस्कृति का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है, खान पान पे प्रभाव या उस पहनने ओढ़ने पे प्रभाव, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुष्परिणाम भी इसके मिलते हैं। भारत में एफडीआई का वर्तमान परिदृश्य क्या है देखिएगा भाई। वित्तीय वर्ष 2024-25 में एफडीआई 81.01 बिलियन डॉलर हुआ, जो कि पहले की अपेक्षा 14% की वृद्धि मानी जाती है। मुख्य क्षेत्र थे सेवा, जिसमें 19%, आईटी के क्षेत्र में 13%, विनिर्माण में 12% और ट्रेडिंग के क्षेत्र में 9% का बढ़ोतरी देखने को मिली। प्रमुख राष्ट्र महाराष्ट्र 40% एफडीआई है, दिल्ली है, फिर कर्नाटक है, फिर तमिलनाडु है। नीति क्या होती है? दो प्रकार की नीति भारत में लागू होती है यहाँ पे। एक ऑटोमेटिक रूट होता है और एक सरकारी। ऑटोमेटिक रूट क्या होता है ये सबसे पहले जानिए, जहाँ पे आपको सरकार की परमिशन की ज़रूरत नहीं होती, जहाँ पे विदेशी कंपनी बिना सरकार की परमिशन के यहाँ पे अपना व्यापार स्थापित कर सकती है। दूसरा होता है सरकारी मंजूरी रूट, जहाँ पे सरकार की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। भाई देखिए, सीमाएँ रक्षा सिर्फ 74% इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बीमा में 49% कर सकते हैं और रिटेल बिजनेस में 51% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को प्राथमिकता दी जाती है। कुछ जैसे देखिएगा, एक छोटा सा केस स्टडी एक लाइन का है कि भी रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में फेसबुक गूगल ने भारी निवेश किया, जिससे डिजिटल क्रांति आई। तो इस प्रकार अगर हम ये बोलें कि एफडीआई से फायदे बहुत हैं, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि नई तकनीक आ जाती है, लोगों को रोज़गार मिल जाता है, अर्थव्यवस्था थोड़ी सी सुधरती है, ये तो उसके फ़ायदे हुए। लेकिन कहीं ना कहीं हम सिर्फ एक पक्ष को लेके नहीं चल सकते। अगर हमको दोनों पक्ष को लेके चलना है भाई, फ़ायदे हैं तो उसके कहीं ना कहीं नुकसान भी होंगे। और नुकसान यही है कि छोटे जो उद्योग हैं वो कहीं ना कहीं उनको नुकसान होता है, उनके व्यापार की क्षमता कम हो जाती है, संस्कृति पर प्रभाव पड़ता है। तो भाई आपको दोनों पक्ष को लेके चलना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण एक टॉपिक है, चाहे वो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर बिजनेस एनवायरनमेंट का हो, चाहे कि या वो जनरल नॉलेज का हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो तो टाइप करिए नीचे कॉन्सेप्ट इज़ पावर, और अमित सर कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दबा के शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।